अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका वेलकम है मेरी वीडियो में एक बार फिर से। और जनाब आप लोग देख रहे हैं ट्रेडिंग हब में आप लोगों के सामने ओपन है जनाब गोल्ड का चार्ट। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो रेड जोन में ड्रॉ कर रहा हूँ इसका मतलब है कि नो ट्रेडिंग जोन। आपने कोशिश करनी है कि इस जोन से अवॉइड करें, हालांकि ये बहुत बड़ा जोन है बट ये अनएक्सपेक्टेड मूव दे सकता है। अच्छा, राइट नाउ गोल्ड जो है मैनिपुलेट कर रहा है आप सब लोगों को, हम सब लोगों को गोल्ड का इरादा बाय होने का है, बट ये अकेले अकेले जो है बाय करने का प्लान बना रहा है और किसी भी बायर्स को लेके जाने की पोजीशन में और मूड में नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम जनाब गोल्ड की एक अच्छी और शानदार एंट्री फाइंड कर रहे हैं। गोल्ड का जो ट्रेंड है राइट नाउ वो बाय बाय का ही है, ठीक है। हमने इस रेड जोन को हटा देना है। हमने जाना है जनाब 1 एच के टाइम फ्रेम में और देखना है कि गोल्ड हमें क्या स्टोरी सुना रहा है। ठीक हो गया, स्टोरी जनाब गोल्ड की ये है आप लोगों के सामने कि अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एरो से भी बता देता हूँ ड्रॉ करके कि किस तरीके से जो है ना गोल्ड की मूवमेंट बन रही है। अच्छा जनाब, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से हम देखेंगे जनाब गोल्ड को, तो हमारा जनाब गोल्ड ने जो ये वाला पॉइंट बनाया ये इसे, ठीक है, इसे पॉइंट हम कंसीडर करेंगे जनाब लोअर लो, ठीक है। देन अगेन गोल्ड ने अपना ये जो लोअर लो बनाने के बाद अपना जो नेक्स्ट पॉइंट बनाया ये लोअर हाई का बनाया, ठीक है। अगेन ये पॉइंट बनाया लोअर लो का। इसका मतलब ये कि गोल्ड ने अपने हिसाब से ट्रेंड चेंज करने की कोशिश की, लेकिन ये गोल्ड ने फेक आउट दे के जितने भी जो यहाँ पे सेल में बैठे होंगे उन सब के गोल्ड ने यहाँ पे सेल करवा के हायर हाई बना दिया। अब हायर हाई बनाने के बाद हमने जनाब बनाया गोल्ड में हमने देखा ये हायर लो बना है, क्योंकि जिसकी वजह ये है कि ये पिछले लो से ऊपर है तो ये हायर लो है, ठीक है। गोल्ड की जो एक्सपेक्टेशन मैं कर रहा हूँ वो ये है कि नेक्स्ट गोल्ड मूव करेगा इस तरीके से करके अपना न्यू हायर हाई बनाने जाएगा। देन अगेन इधर आके अगेन जो है ना गोल्डन बाय होना है, लेकिन हमने यहाँ पे बहुत सोच समझ के एंट्री पकड़नी है। और किस जगह पे पकड़नी है, किस तरीके से पकड़नी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने चुप करके आ जाना है जनाब 4 एच के टाइम फ्रेम में, ठीक है। 4 एच के टाइम फ्रेम की एंट्री की मैं बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एंट्री पकड़ना 4 एच के टाइम फ्रेम में ज़रूरी तब है क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। और अगर आपने 1 एच में पकड़ी तो आप फेक आउट के चक्कर में फंस भी सकते हैं, ठीक है। गोल्ड ने 4 एच के टाइम फ्रेम में ऑलरेडी ये वाले इस एरिया को हायर हाई बना के ये इस एरिया को हम हायर लो कंसिडर करेंगे, इस पूरे एरिया को, ठीक है, हायर लो कंसिडर करेंगे, या चाहे इसको यहाँ तक हायर लो कंसिडर कर लें। इसकी जो एंट्री है वो इस ईएमए और इस जोन को तोड़ने के बाद मैं परफेक्शन से एंट्री पकड़ूंगा बाय की, और एटलीस्ट जो इसकी एंट्री है वो हमें 2328 तक आराम सुकून से दे सकती है। ठीक हो गया, आप लोगों ने बाय में रहना है, कोशिश करनी है आप लोग बाय में रहे, बट अगर ये मार्केट स्टिल 2308 के एरिए को जनाब 4 एच में ब्रेक कर देती है तो आपने बाय में फिर नहीं रहना, आपने फिर सेल पकड़ने की तरफ जाना है, सेल की कोशिश करनी है। लेकिन दोनों सूरतों में आपने रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखते हुए ट्रेड करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मुलाकात करते हैं। और खैर इसमें जाते जाते आपको मैं एक और इंटरेस्टेड चीज़ बता दूं कि जनाब यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है जिसे हम कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा मेरी पैटर्न सीरीज में। अच्छा, इस पैटर्न को क्या हम कहते हैं, बुलिश फ्लैग। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने? बुलिश फ्लैग पैटर्न ये जनाब इस तरीके से फॉर्म होता है साथ इस तरह के ड्रामे करता है और एक फ्लैग सा बनाता है और एक अच्छी सी सपोर्ट के ऊपर से बाय होता है। ब्रेकआउट रीटेस्ट देन TP1 रीटेस्ट TP2, ठीक है। कोशिश किया कि अपनी स्ट्रेटजी में एसएल ब्रेक इवन करने वाला पार्ट लाजमी ऐड करें। खैर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।